इस प्रश्न में वो कहते हैं एक मकान में 12 बल्ब जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 440 ओम है, एक 1/10 अश्व शक्ति की मोटर और 4 पंखे प्रत्येक 100 वाट का लगे हैं, उनको प्रत्येक दिन 5 घंटे चलाया जाता है। एक 30 दिन के महीने में बिजली का खर्च क्या होगा? एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, बिजली का मूल्य 2 रुपए प्रति यूनिट तथा पावर सप्लाई की वोल्टता 220 वोल्ट है। जो दे रखा है उसको लिख लेंगे। प्रत्येक बल्ब में सबसे पहले ज्ञात करेंगे विद्युत शक्ति। मेन का जो वोल्टेज है वो कितना दे रखा है इन्होंने? V इक्वल टू 220 वोल्ट। जो पावर सप्लाई है उनके घर में आ रही है उसकी वोल्टता कितनी है? 220 वोल्ट है। ठीक है, इसमें कितने पंखे लगा रखे हैं उन्होंने? 4 पंखे हैं, 12 बल्ब हैं और एक मोटर है। ठीक है, ये 5 घंटे लगातार चलाए जाते हैं प्रत्येक दिन और 1 महीने का व्यय पूछते हैं, जबकि 1 यूनिट मूल्य का जो खर्च है वो 2 रुपए है। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिटों की संख्या हम याद कर लेंगे। तो उससे पहले हम याद करेंगे प्रत्येक बल्ब में व्यय विद्युत शक्ति। बल्ब के लिए याद कर रहे हैं तो इसको मैं करके लिखता हूं P इक्वल टू V स्क्वायर बटे R, V स्क्वायर बटे R। इसको मैं P डैश करके लिखता हूं, P डैश इक्वल टू V स्क्वायर बटे R, V स्क्वायर बटे R। तो क्या हो जाएगा? V की वैल्यू आपके पास में है 220 गुणा 220, क्योंकि स्क्वायर है तो मैं 2 बार करके इसको लेता हूं, बटे R। R की वैल्यू कितनी है? बल्ब का प्रतिरोध कितना है? 440 ओम है, 440 ओम। तो 0 से 0 काटो, इस 22 से इस 40 को काटेंगे, 2 बार कटेगा, इससे काटेंगे तो ये 110 बार कटेगा। यानी P डैश की वैल्यू कितनी आपको प्राप्त हो चुकी है? 110 वाट। प्रत्येक बल्ब में व्यय विद्युत शक्ति कितनी हो चुकी है? P डैश इक्वल टू 110 वाट। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक का प्रतिरोध बिल्कुल बराबर है और उसके सिरों पर लगने वाला विभवांतर भी बिल्कुल बराबर है। क्यों? क्योंकि घरों में प्रयोग हो रहे हैं और घरों में प्रयोग कौन सी समान क्रम में जोड़ते हैं? सभी चीजों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, समांतर क्रम में, बल्बों को समांतर क्रम में, पंखों को समांतर क्रम में, मोटर को समांतर क्रम में। इसलिए समांतर क्रम में जोड़ने के कारण उनके सिरों पर समान विभव उत्पन्न हो जाता है। तो P डैश इक्वल टू 110 वाट आ गया। अब सभी बल्बों में व्यय विद्युत शक्ति ज्ञात करेंगे। बल्बों में व्यय विद्युत शक्ति कितने बल्ब हैं हमारे पास? बल्ब है जी कुल 12। तो मैं इसको P करके लिखता हूं, 12 से इसको गुणा कर दूंगा तो 12 गुणा P डैश करूंगा तो मैं प्राप्त होगा P इक्वल टू 12 गुणा P डैश की वैल्यू आपके पास में है 110। 11 का 12 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? P इक्वल टू, यानी 11 चंग 66 दूनी 132, 1320 वाट। ये एक दिन का व्यय आ गया। बल्बों में केवल 1300 वाट, 1320, 1320 वाट विद्युत शक्ति क्षय होगी। ठीक है, एक दिन में केवल। अब 4 पंखों द्वारा व्यय विद्युत शक्ति देख लेते हैं।
4 पंखों द्वारा व्यय वैद्युत शक्ति पंखों की अलग याद करेंगे, मोटर की अलग याद करेंगे, फिर सबको हम जोड़ देंगे, फिर उसको 30 से गुणा करेंगे। 30 दिन के लिए पूछा है तो हमारे पास में किलोवाट घंटा आ जाएगा। उसे हम यूनिट भी कह सकते हैं और यूनिट का मूल्य कितना है, 2 रुपए। गुणा कर देंगे मूल्य से तो हमारे पास में कुल कीमत आ जाएगी, कुल खर्च आ जाएगा 1 महीने का। अब 4 पंखों द्वारा व्यय वैद्युत शक्ति हम याद कर रहे हैं, दे रखी है हमको 4 गुणा 100, क्योंकि 100 वाट के पंखे हैं 4। अब मैं इसको क्या करके लिखूंगा, पीएफ करके लिखूंगा, पी के सापेक्ष में एफ, क्योंकि पंखे के लिए हम इसको कर रहे हैं। और मैं इसको क्या लिखता हूं, पीबी करके लिखता हूं, बल्ब है, BULB बल्ब, पीबी। पीएफ इक्वल टू कितने, 4 है, फिर ठीक 100 वाट का है तो कितना प्राप्त होगा, पी के सापेक्ष में एफ इक्वल टू 400। वाट। ये कितना आ गया, पंखों का आ गया जी 400 वाट। एक दिन का निकालना है, अभी हम गुणा नहीं किए थे इससे, अभी तक तो बाद में देखा जाएगा, सबको जोड़ देंगे तो। अब मोटर द्वारा व्यय वैद्युत शक्ति कितनी है, 1/10 अशुद्ध शक्ति की मोटर है। कितनी, 1/10 अशुद्ध शक्ति की मोटर है। तो मोटर द्वारा व्यय वैद्युत शक्ति याद कर लेते हैं। मोटर द्वारा व्यय वैद्युत शक्ति कितनी है, P के सापेक्ष में मैं इसको M करके लिखता हूं, PM इक्वल टू 1/10 अशुद्ध शक्ति, 1/10 अशुद्ध शक्ति है, 1/10 अशुद्ध शक्ति। अब एक अशुद्ध शक्ति दे रखा है इन्होंने, एक अशुद्ध शक्ति बराबर 746 वाट, यानी 1 HP इक्वल टू 746 वाट। ठीक है, ये दे रखा है इन्होंने, गुणा कर देंगे इसको 746 से, 10 से इसको काटेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 74.6, यानी PM इक्वल टू कितना प्राप्त होगा हमको, PM इक्वल टू 74.6 वाट। पावर ऑफ मोटर इक्वल टू 74.6 हमको ये प्राप्त होगा। अब 3 चीजें हमको दे रखी थी, तीनों की हमने अलग अलग क्षमता याद कर ली, व्यय वैद्युत शक्ति याद कर ली है, तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ देंगे, लिखेंगे अतः पूरे घर में व्यय कुल वैद्युत शक्ति, कुल वैद्युत शक्ति। अब मैं इसको क्या करके लिखूंगा, P करके लिख लेता हूं। चलिए मैं ऊपर से थोड़ा साफ कर लेता हूं। P इक्वल टू, सबको जोड़ेंगे तो PB प्लस PF प्लस PM। अब PB की वैल्यू आपके पास में है 1320 प्लस PF की वैल्यू आपके पास में है 400 प्लस, और इसकी वैल्यू आपके पास में है PM की 74.6,
74.6 सबको ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? ऑलरेडी है 1794.6, 1794.6 वाट। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है? पी डबल डैश की वैल्यू आ चुकी है। ये केवल एक दिन का खर्चा है, ओनली वन डे। कुल वाट हमारे पास में आ चुके हैं सबके, जो सब चीजें लग रही है, पंखे का, बल्ब का, मोटर का, सबके अंदर कितनी वैल्यू शक्ति 6 होगी प्रतिदिन? 1794.6 वाट। ठीक है, ये हो रही है प्रतिदिन 5 घंटे चलते हैं, 30 दिन में वे वैल्यू शक्ति याद कर लेंगे। पांच घंटे 30 दिन चलने पर वैद्युत शक्ति, इसको मैं P ट्रिपल डैश करके लिख लेता हूं, P ट्रिपल डैश इक्वल टू कुल वाट गुणा घंटे गुणा दिन, कुल वाट गुणा घंटे गुणा दिन, या वाट गुणा घंटे बटे 1000। वाट गुणा घंटे बटे 1000। सारी वैल्यू रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा? P ट्रिपल डैश इक्वल टू वाट कितने हमारे पास में? P डबल डैश गुणा घंटे कितने हो रहे हैं हमारे पास में? 5 गुणा 30, 5 गुणा 30 बटे 1000। 0 से 0 काट दो, नो प्रॉब्लम। 5 से इसको काट देंगे, कितना कटेगा? 20 बार कटेगा। ऊपर का केवल 3 बचा है, नीचे का 20 बचा है। P डबल डैश चल रहा है, P डबल डैश की वैल्यू 1794 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा? P ट्रिपल डैश इक्वल टू 1794 गुणा 3 बटे 1794.6 गुणा 3 बटे 20। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 269.19। वैल्यू शक्ति को इसे यूनिट भी कह सकते हैं, या यूनिटों की संख्या। यूनिटों की संख्या 269.19 यूनिट हो। अब एक यूनिट का मूल्य कितना है? 2 रुपए। देखेंगे चूड़ियां चल लगा करके। दे रखा है इन्होंने एक यूनिट का मूल्य कितना है? 2 रुपए। ऐसे करके लिखो, ठीक है। एक यूनिट का मूल्य 2 रुपए है, ठीक है। इसलिए 269.19 यूनिटों का मूल्य कितना हो जाएगा? बराबर 2 गुणा 269.19। यदि करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? रुपए में करके
538.38, 538.38 ये रुपए आ जाएगा। यानी एक महीने का जो खर्च है वो 538.38 रुपए होगा। यही आपका आंसर है। यहां आने के पश्चात ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है।